प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हमें एक बात को ध्यान देना है, क्योंकि अब जो प्रेयर्स अपलोड होंगे, जो बातें मैं आपको करने जा रही हूँ, ये सब कुछ को एक 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 सटीक तरीका रहने वाला है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो मन चाहा वैसे कुछ तो अपलोड कर दिया, ऐसे वाला ये चैनल्स नहीं है। इसको सीरीज़ में बिठाया जाएगा। इसके अंदर का हर एक चीज़ एक मकसद को प्राप्त करने के लिए रखा जाएगा। देखो, मैं आपको आग्रह नहीं करती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करती हूँ कि आपने उस सीरीज़ को फॉलो करना है। ओके, हर एक जो भी बातें शुरू हो जाती है वो वचन को जानकारी होने के बाद ही शुरू हो जाती है। अगर आप चराई के अंदर है, अगर आप चराई में सोच रहे हैं कि चराई का मतलब ही बनता है कि जो हरी चराइयों में परमेश्वर हमें लेकर चल, तो ठंडे पानी के झरने के पास हमें लेकर चल, तो जहाँ पर आपको आनंद रहता है, शांति रहती है, चिंताएं नहीं रहती है, जहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान करने वाली बातें नहीं रहती है, एक एकांत का समय रहता है और आप बिल्कुल बिना डरे, बिना थके हारे ऐसे आप अवस्थाओं को आनंद कर रहे होते हैं, उसका मतलब होता है चराई। ओके, तो हर एक बात जो यहाँ पर होगी वो एक 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 खास मकसद के साथ अपलोड होगा, एक खास मकसद। ओके, अब आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि चराई का अर्थ बनता है हमारा कल्टीवेशन, हमारा मशागत। अगर हम मशागत नहीं करेंगे अपने आप की, ओके, हम अपने आप को विश्राम में प्रवेश नहीं कराएंगे, अगर हम अपने आप को वो सारी बातें जो परमेश्वर का वचन कहता है उन वचनों के अंदर हम अपने आप को बैठने नहीं देंगे, ओके, उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से घुल मिल जाने नहीं देंगे। ये कारण है चराई का। ओके, ये अवस्था है चराई का। तब तक आपको वॉरफेयर प्रेयर में उतरना बिल्कुल सही नहीं है। ओके, जब तक आप चराई की मजबूती नहीं ले लेते हैं, तब तक आप वॉरफेयर प्रेयर्स में उतरना बिल्कुल जायज़ नहीं बनता है। ओके, सबसे पहले आपके पास मन आनंदित होना चाहिए, पहले आपके पास विश्राम के अंदर प्रवेश किया हुआ अवस्था होना चाहिए। पहले अपने अंदर से आप हर चीज़ में परमेश्वर के वचन को देखने वाले बनना चाहिए। देखने वाले यानी आप जो देखते हैं उसके अंदर आपको परमेश्वर का वचन दिखना चाहिए। ओके, इसके वजह से चराई का हर एक स्टेप जो आगे जाएगा उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करना है। जो प्रिस्किला चैनल है उसके अंदर आपको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज दिए जाते हैं। डेली डिवोशन है वो रोज का डिवोशन है। और रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में एक वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको सिखाया जाता है। उसको मैं इंग्लिश में वो रहता है तो मैं उसको हिंदी में भाषांतर करती हूँ, और फिर उसके बाद कबूली के शब्द होते हैं जो हमने कबूली करना होता है, फिर मनन के शब्द होते हैं, और फिर 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान होता है। ओके, ये हमने एकत्रित होकर चलना है, एकत्रित होकर। ओके, फिर उसके बाद 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है जिसको हमने अकेले में बैठकर पढ़ने के लिए कहा है। मैंने ऐसे योजना बनाई है कि हम उसे अकेले में बैठकर पढ़ेंगे ताकि उसके अंदर का हमको पर्सनली जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सके। ओके, तो पर ये एक सबसे गहरा जो नींव है पत्थर का, जो नींव का पत्थर कहा जा सकता है उसको, ठीक है, जो फाउंडेशन का मूल मजबूत करता है, रूट मजबूत करता है, उस जगह को आपने पहले अपने अंदर इकट्ठा करना है। सबसे पहले जब आप उठ जाते हैं, आपका दिन शुरू हो जाता है, तो आपने उसके अंदर जाना है। प्रिस्किला चैनल में रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को आपने सुनना है,
पढ़ना है वचनों को और फॉलो करना है, और फिर बाद में आपको वही के आधार से चराई के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, उसी के अंदर से आपको वॉरफेयर प्रेयर्स मिलेंगे, उसी के अंदर से आपको इवेंजलिज्म मिलेंगे। ओके, इवेंजलिज्म एंड प्रेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो शुरुआत होना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ओके, हम अंधों की तरह नहीं चलाए जा रहे हैं, हमको दिशा मिल रही है, वो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में मिल रही है, और उस दिशा को हम पकड़ के फिर हमारे आगे के ब्रांचेस है ये चराई, इवेंजलिज्म एंड प्रेयर्स, वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स, ये उसके बाद के ब्रांचेस है। हम वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लाएंगे जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचनों के विरोध जाता है। ओके, क्योंकि वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स का मतलब ये नहीं है कि हम उठपटांग कुछ भी बातें वहाँ पर शेयर करेंगे, नहीं। ओके, सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमें पवित्र आत्मा बताता है। ठीक है, हम परमेश्वर का भय रखते हुए, पवित्र आत्मा के संगति में होते हुए हम मार्ग, सत्य, जीवन की बातों को समझते हैं और फिर हम उस युद्ध में उतरते हैं। ओके, और उसके टीचिंग्स जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के सिखाए हुए वचनों से क्लैश नहीं होते हैं, विरोध नहीं जाते हैं, वही टीचिंग्स वहाँ पर रखी जाएगी। ओके, वहाँ पे और कोई टीचिंग्स नहीं रखी जाएगी, केवल जो परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं जाता है, जो हमारी समझ को गड़बड़ी में नहीं फंसाना है। क्योंकि हम जब टीचिंग्स को सुनते हैं, जब हम प्रचार को सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर का माहौल तैयार करता है। ओके, वो माहौल या तो हमको ऊंचा लेकर जाएगा या तो फिर हमको सिर्फ मनोरंजन कराएगा। ओके, वो हमारे फायदे में नहीं आएगा, लाभदायी नहीं होगा। ठीक है, वो हमको मनोरंजन वाले काम नहीं करना है, एंटरटेनमेंट वाले काम नहीं करना है। हमारे अंदर का माहौल वो होना चाहिए जो आंधी तूफान को टकराए और वो आंधी और तूफान को चकनाचूर कर देगा। ओके, अगर हम अपने अंदर का माहौल किसी बात के ऊपर फोकस कर दे तो वो नाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये टीचिंग्स किस आधार से देखना है, जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम वचन सिखा रहे हैं उस आधार से देखना है। अगर आप उसके विरोध में हैं या फिर आप वो पसंद नहीं करते हैं, आप कुछ और पसंद करते हैं, तो आपके लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन जो मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं, ओके, जो मेरे साथ संगति में होकर आत्मा के माहौल को सुधार लाके, आत्मा के माहौल की चौकसी करके, आत्मा के माहौल की ताकत बढ़ाकर जीना चाहते हैं, वो ही लोग ये मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ओके, जिनको ऐसा नहीं चाहिए, जिनको मनमानी करना है या अपने मर्जी से अपने रास्ते उनको पसंद है और उन्हीं रास्ते से जाना चाहते हैं और बस थोड़ा बहुत झलक लेने के लिए यहाँ वहाँ से ये चैनल में आ जाते हैं, मैं उनको नहीं कह रही हूँ। वो अपने स्वाद के अनुसार आपका आनंद आप उठा सकते हैं इस चैनल्स के अंदर के कोई आर्टिकल्स या वीडियोस रिकॉर्डिंग्स लेकर, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो लोग मेरे संगति में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ये मार्गदर्शन आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर कुछ भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कोई भी अव्यवस्थित पन से नहीं रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ पर पूरी तरह से सीक्वेंस में चलेगा सब कुछ। ओके, आपको सीक्वेंस को उठाना है। सबसे पहले आपको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को अपने अंदर समेट लेना है। सबसे पहला काम आपका वही है। अपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो आज के समय आता है वो आपने उठा लेना है, आपके अंदर भरना है। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने आज के दिन का इंतज़ार किया, आपको नहीं मिल रहा है,
आप पिछले दिनों का अब जितना रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ किया गया है, आपको उसे लेना है और उसके अनुसार अपने अंदर भरना है। ओके, उसके अनुसार अपने वचनों को कैच कर लेना है, ग्रिप कर लेना है, पकड़ में लेना है, थाम लेना है वचनों को उसके अंदर से। ओके, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का जो वचन सिखाया जाता है और मनन करने के लिए जो वचन दिए जाते, ये दो भाग आपने कस के अपने अंदर पकड़ लेना है, क्योंकि वो ही नींव का ताकत है जो हम चराई के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उसी के अंदर से निकलने वाला रस ये रहेगा, चराई के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद बाइबल रीडिंग आता है। बाइबल रीडिंग में आपको वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स में इस्तेमाल होने वाली बातें मिलती है, जो आपको वहाँ से इवेंजलिज्म एंड प्रेयर्स की बातें मिल जाती है, जो मैं बाइबल रीडिंग कर रही होती हूँ उसी समय मैं बोल देती हूँ, ये वचन है, ये वचन है, ये वॉरफेयर में यूज़ करना है, ये हमको, फिर मैं वहाँ से ही निकालती हूँ वचनों को और उसको वॉरफेयर में और इवेंजलिज्म में यूज़ करती हूँ। और फिर उसके अनुसार अगर मुझे कुछ टीचिंग्स चाहिए होता है तो मैंने कुछ चुन के रखा हुआ है, उनको मैं जाके ढूंढती हूँ उन्होंने कुछ इन बातों के ऊपर कहा है या नहीं। ओके, कुछ ऐसे प्रचारकों को मैंने पकड़ के रखा है जो अपने अंदर से मैं उनके टीचिंग्स को गहरे मन से स्वीकारती हूँ, तो वो उन लोगों के टीचिंग्स में जाकर मैं एक बार देख लेती हूँ क्या इस विषय के बारे में कहीं पर कुछ है या नहीं। ओके, और फिर मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ कि अगर मुझे समझो फिर भी तसल्ली नहीं आई और मैं सोचती हूँ कि और थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करूँ, तो मैं बुक्स ढूंढने के लिए चली जाती हूँ और मैं बुक्स में से निकालती हूँ और फिर मेरे अंदर का नॉलेज सिस्टम में मजबूत कर देती हूँ। ओके, तो ये चराई का भाग है, ये प्रकार से हमारा जीवन चराई में मजबूत हो जाता है। आपने चराई को यूज़लेस नहीं समझना है कि रोज़ के रोज़ इसके अंदर अपलोड नहीं होते हैं। रोज़ के रोज़ आपकी चराई रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से आज से शुरू हो जाना चाहिए। ओके, अब आपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के पिछले दिनों के जितने भी टीचिंग्स हैं, सारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के टीचिंग्स बैठ के जितना समय लगा सकते हैं उतना लगाइए और वो सारे वचनों को अपने अंदर ले लीजिए। ओके, ले लीजिए और आप खुद फैसला कीजिए। आप उसके सारे, जैसा मैंने फैसला किया कि मैं ये इतने किताबें पढ़ के कंप्लीट करना ही करना है और इसके अंदर वो भेद है, वो रहस्य है जो एक रस तैयार करेगा मेरे अंदर, जो मुझे बल देगा और मेरे आत्मिक जीवन में वो सुधार लाएगा। ओके, मजबूत करेगा। तो आपने ये ध्यान देना है कि ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आपके अंदर एक रस तैयार करेगा और उसके अंदर से आप कुछ उत्पन्न करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, कुछ तो एक खास विशेष उन्नति प्राप्त करने के लिए आप वहाँ पर अवेलेबल हो जाओगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। चराई का आज मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपने सबसे पहले रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में चले जाना है जो प्रिस्किला चैनल में है और वहाँ से सारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के टीचिंग्स को आपने अपने अंदर बैठ के आराम से अंदर अपने ले लेना है, आराम से ले लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितनी भूख है, जितनी प्यास है आपको कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरे कर्ज उतर जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे ऐसे हो जाए, मेरे वैसे हो जाए, जितना भी आपके अंदर का अवस्थाएं हैं उसके पहले की अवस्था आपने अपने अंदर लेना है। आप विश्राम स्थान में प्रवेश करना है। ओके, वो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आपको विश्राम स्थान में प्रवेश कराता है। ओके, जब आप उस द्वारा विश्राम स्थान में प्रवेश करते, उसके बाद अब नेक्स्ट ये होता है कि आपने अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी मिनिस्ट्रीज के प्रचार को सुनना है। ओके, उनके फायर प्रेयर्स, मास प्रेयर्स, उनके वर्शिप सब
कुछ बेहतर है, लेकिन उनके प्रचार अगर आपने लिया नहीं अपने अंदर, तो ये सारी बातें आपको इतना मजबूत नहीं कर पाएगी जितना होना चाहिए आपको। ओके, जैसा कल वचन पढ़ते समय मैंने आपको ये बात बोला था कि पौलुस ने क्या देखा। पौलुस ने देखा जो जन्म से लंगड़ा था, वो पौलुस सिखा रहा था, उन बातों को वो गहराई से सुन रहा था। ओके, जब आप रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को सुन रहे होते हैं, तब मुझे पता लग जाता है कि आपके अंदर कुछ आने का रास्ता खुल गया है। ओके, या फिर आप जब प्रेरित अंकुर नरूला जी के प्रचार सुनते हैं या प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के प्रचार सुनते हैं, तब मुझे वो पता लग जाता है कि आपके अंदर अब कुछ खुलने का समय आ चुका है। ओके, जैसा पौलुस ने देखा कि उस इंसान के अंदर विश्वास आ चुका है कि वो चंगा हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको अपने चराई का चैनल को इस्तेमाल करना है। चराई मतलब विश्राम स्थान में प्रवेश करना है। ठीक है, आपको विश्राम स्थान में प्रवेश करने का रास्ता मैंने दिखाया। 2 बातें आपको बहुत गहराई से करना है। आपको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के जो टीचिंग्स पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा मिल रहे हैं, वो मैंने प्रिस्किला चैनल में अपलोड कर रखे हैं। एवरी डे उसका अपलोड है, वो डेली डिवोशंस है। तो आपने अभी तक कभी देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो आपने अब जाके उसके अंदर से सारे एक करके अपने आप को वो खिलाना है। ओके, ऐसे करते करते आप देखिए विश्राम स्थान में पहुंच जाएंगे। अपने आप को एक खास समय दीजिए कि मैं आज पूरे दिन ये सुनने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ अपलोड हो चुके हैं, तो एक दिन में शायद से नहीं हो पाएगा। और जितना मिलता है उतना आप अपने अंदर उससे खींच लीजिए। मनन करने वाले वचन, विश्वास की कबूली आप अपने अंदर लेते जाइए। चलो आज एक दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन भी आप बचा हुआ जितना है उसके अंदर वो आप लीजिए, तीसरे दिन और एक बार जितना बाकी रह गया उसको लीजिए। एक समय दीजिए उसको। ओके, प्रक्रिया होने का समय दीजिए अपने आप को, विश्राम स्थान में प्रवेश करने का समय दीजिए अपने आप को। ठीक है, जब ये सारी बातों का पूरा हो जाएगा, अपने अंदर पूरा इकट्ठा हो जाएगा, परमेश्वर के वचनों को समेट लिया जाएगा आपके अंदर, आप वॉरफेयर प्रेयर्स के लिए तैयार रहेंगे। ओके, आप इवेंजलिज्म के लिए आपके अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य तैयार रहेगा। ओके, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम पर सामर्थ्य उतरेगी और तुम सब जगहों में, जगह जगह के नाम लेकर बताया, ऐसे ऐसे जगहों में जाकर तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, तो हमारे अंदर का गवाह बनने का अवसर है ये कि हम इस प्रकार से अपनी गवाही को मजबूत कर सकते हैं कि हम जब गवाही बोलेंगे तो हमारे अंदर की सच्चाई जो है, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को लिया है हमने अपने अंदर, हमारे अंदर समेट लिया है, भर लिया है। अब जब आप गवाही के लिए बोलना शुरू करोगे तो आपके अंदर से वो सच्चाई में से आप देखोगे सामर्थ्य निकलेगी। अगर आपने किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, वो सच्चाई आपका फाउंडेशन रहेगी, जिसके कारण आपके अंदर से सामर्थ्य बह निकलेगी और आपके हाथों से चंगाई के काम होंगे, चमत्कारों के काम आपके मुंह के शब्दों में से होंगे। आपका फाउंडेशन रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचनों के द्वारा आपने पूरी तरह से अपने अंदर पकड़ लेना है। और फिर इसके बाद आपको हमेशा याद रखो, जो अपोस्टल प्रेरित अंकुर नरूला जी और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर सहज भाषा में आसान तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ओके, उसको हमने ग्रहण करना है। और बहुत सारे टीचिंग उनके ऐसे हैं जो कि मैं वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स में अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे यूट्यूब के ऊपर फिर वो डिस्क्लेम का नोटिस लगा देते हैं, जिसके कारण फिर मुझे वो
उनका लिया हुआ रिकॉर्डिंग, उनका लिया हुआ वीडियो दोबारा उतार देना पड़ता है। ओके, तो मैं उसको अपने चैनल पे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बार बार क्लेम लगाएंगे, फिर वो चैनल के ऊपर दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपने खुद जाना है उनके चैनल्स के अंदर और उनके प्रचार को सुनना है। ये हो गई आज चराई की बातें। अगर चराई के अंदर ऑनेस्टली विश्वास योग्यता रखते हुए आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने कही हुई बातों को आपने फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। ओके, हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है, आप बहुत अलग अलग जगहों में भी आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रचारकों के प्रचार ले लेकर, आपको मैंने नहीं कहा है कि आप ऐसे चराई का फॉलो कीजिए जो मैं कह रही हूँ। ओके, आप अपने ज़िम्मेदारी से, अपने तरीके से जो उन्नति आपने प्राप्त किया है और भी ज़्यादा बढ़ते जाइए उसमें। ओके, लेकिन जो मेरे पीछे से आ रहे हैं, जो विश्वास के अंदर डगमगा रहे हैं, जो मुझ पर अपनी टेक ले रहे हैं कि यहाँ से कुछ मुझे प्राप्त होगा, जैसे आप कमेंट्स में लिखते हैं, मेरे परिवार में शादी नहीं हुआ है, बेटी ऐसी ही है, उनके उम्र बढ़ चुकी है, जब आप कमेंट लिखते हैं कर्ज निकल जाए, तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात कह रही हूँ कि आप पहले विश्राम के स्थान में प्रवेश कीजिए। ओके, आपको आंधी और तूफान सता रहा है, डेफिनेटली आपका मन उसी की ओर रहेगा कि पहले कैसे मैं इसमें से बाहर निकलूं, बाद में देखेंगे बाकी कुछ जो चाहिए वो। ओके, तो आप वैसे मत कीजिए, सबसे पहले आप विश्राम में प्रवेश कीजिए। ओके, चराई के द्वारा आप उन्हीं लोगों को मैं बोल रही हूँ जो लोग कच्चे हैं विश्वास में, अभी परिपक्व होने में और समय ले रहे हैं और गड़बड़ियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से विश्वास में मजबूत हो जाए, कैसे विश्वास में बढ़े, आत्मिक उन्नति को मैं कैसे करूं। ओके, किस प्रकार से मैं बाधाओं को पार करना सीखूं, किस प्रकार से मैं डर के पार हो जाऊं। ओके, किस प्रकार से मुश्किलों का मैं सामना करूं। जो अभी तक ऐसे सवालों से फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे, मैं उनके लिए कह रही हूँ। ओके, एकदम मन लगा कर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को अपने अंदर समेट लो, जो प्रिस्किला चैनल में रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आप उनमें से रोज़ थोड़ा थोड़ा निकाल के रोज़ के रोज़ आप जितना हो सके उतना भर दीजिए अपने आप को, जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप अपने अंदर उसको भर लीजिए। ओके, जो वचन सिखाया जाता है और जो विश्वास की कबली होती है। फिर बाद में आप वचनों का जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसको भी आप बाद में कंप्लीट करते रहना है, उसके लिए भी समय लगाना है। कुछ भी आकस्मिक होने का इंतज़ार मत कीजिए, जितना आकस्मिक होगा उतना ज़्यादा आप दूसरे परेशानियों में फंस जाएंगे। ओके, सब कुछ इंस्टेंट की खोज में मत लगे रहो कि तुरंत कुछ हो जाए और बस मेरा सब कुछ हल हो जाएगा। जितना तुरंत हल हो जाएगा उतना तुरंत दूसरी परेशानी भी आपके लिए तैयार रहेगी। ओके, इसका कारण ये है जो मैं आपको वॉरफेयर टीचिंग्स में बताऊंगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। अब बोझ तो लग गया है अपने सिर के ऊपर, बोझ तो कर्ज का लग चुका है, बोझ तो लग चुका है कि घर के अंदर की परेशानियां है, बोझ तो लग चुका है। किसने कहा बोझ का दर्द आसान रहता है? बोझ का दर्द असह्य रहता है। हम उसके लिए उन पीड़ाओं को हटाने के लिए ही चराई को आप यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। आप विश्राम स्थान में पहले प्रवेश करना है और फिर बाद में आपको वॉरफेयर प्रेयर एंड टीचिंग्स में से आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों करने के लिए कह रहे थे। ओके, जब हम बोझ को हटाने के लिए वॉरफेयर प्रेयर्स एंड टीचिंग्स में उतरते हैं, तब वहाँ पर जैसा मैंने एक कमेंट में पढ़ा कि मुझ पर काउंटर अटैक हो गया।
जब मैंने वो प्रार्थना किया मुझ पर विरोध दिशा से अटैक आए। तो आपको ध्यान रखना है, ये अगर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचन मनन करेंगे, आप विश्वास की कबूली करेंगे और जो टीचिंग्स है पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में रोज़ आ रहे, आप अगर पूरी तरह से उनको अपने अंदर ले लेंगे तो एक बहुत बड़ी बात आपको आ जाएगी कि आप काउंटर अटैक से डरेंगे नहीं। क्योंकि वही लोग डर जाते हैं, वही लोग हड़बड़ी में आ जाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्धता में नहीं पहुंचा होता है। ओके तो अगर आप काउंटर अटैक की भाषा बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं कि हमको भी पलट कर अटैक्स आ गए, तो इसका मतलब आपके अंदर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जैसे वचन भरे नहीं गए हैं। वचन आपको परमेश्वर के सिद्धता के प्रेम में पहुंचा देता है, जिसके बाद आप कभी भी काउंटर अटैक का सामना करते समय हारेंगे नहीं, क्योंकि काउंटर अटैक हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके लेकिन हमारे अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है और वो है परमेश्वर का आत्मा। अगर आपने उस हिसाब से अपने अंदर जानकारियाँ इकट्ठा नहीं किया तो आप काउंटर अटैक का सामना नहीं कर पाते हैं। ओके और आपके पास रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। इसकी वजह से आपको काउंटर अटैक को भी सामना करना है, विश्वास में भी बढ़ना है, आत्मिक स्तर में आपको विश्राम के साथ रोज जीना है, विश्राम के साथ। ओके सब कुछ है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, गड़बड़ियाँ है, सारे प्रकार के गिरावट की बातें हैं, लेकिन विश्राम में आप कैसे तुरंत पहुंच जाएंगे इसकी तरफ भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारियाँ होनी चाहिए आपके पास। वो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से आपको वो जानकारियाँ मिलेंगी। ओके चराई के अंदर आज मैंने दिया हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है वो वही लोग फॉलो करेंगे जिनके पास सच में कुछ चेंजेस प्राप्त करने की इच्छा रखे हुए हैं। ओके अगर कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं आप और आप बस एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चैनल्स में घूम के जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो चेंजेस चाहते हैं अपने लाइफ में उनको सबसे पहले विश्राम स्थान में प्रवेश करने का रास्ता सीख लेना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।